नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज भारत की वैदेशिक नीति में के लिए आज ये एक गहमा गहमी का दिन रहा। आज सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कनाडा में अभी G7 के सम्मेलन में भाग ले रहे थे, उन्हें यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है। फोन पर 35 मिनट तक बातचीत होती है। बातचीत कई मुद्दों पर हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने यह फोन करके कहा कि आप अमेरिका आइए। अमेरिका आने का निमंत्रण दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस निमंत्रण को एक तरह से ठुकरा दिया, अपनी नाराजगी जाहिर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार के लिए। चूंकि आज ही डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से डिनर पर मिलने वाले हैं और आसिम मुनीर से डिनर पर मिलने के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में G7 को संबोधित करते हुए स्पष्ट आरोप लगाया कि कुछ देश, कुछ शक्तियां, महाशक्ति नाम का इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी ने। कहा कि आतंकवादी देशों में और आतंक प्रभावित देशों में दुनिया की शक्तियां अंतर नहीं रखती। स्पष्ट इशारा प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग के संदर्भ में था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की महाशक्तियां इस प्रकार के आतंक को समर्थन देने वाले देशों को भी भरपूर आर्थिक मदद देती है। प्रधानमंत्री उस बात को याद दिला रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के जस्ट बाद अमेरिका के सहयोग से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता IMF के द्वारा मुहैया कराई गई थी। और फिर आज जिस प्रकार से लगातार डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मदद करते आ रहे हैं, एक तरफ आप याद कीजिए पिछले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात की थी। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप केवल अमेरिका के निहित स्वार्थ के लिए, चूंकि पाकिस्तान के जमीन की जरूरत अमेरिका को वर्तमान में ईरान को सबक सिखाने के लिए है, तो ईरान को सबक सिखाने के लिए चूंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, इसीलिए एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका फिर एक बार उन ही रास्तों पर चल पड़ा है जिन रास्तों के चलने के कारण उस एक समय में ओसामा बिन लादेन का जन्म हुआ था। याद कीजिए, ओसामा बिन लादेन का जन्म, अल कायदा का जन्म केवल एक मकसद को पूरा करने के लिए हुआ था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से सोवियत संघ को बाहर निकाला जाए। और सोवियत संघ को ही अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए अल कायदा का जन्म हुआ, बाद में तालिबान का जन्म हुआ। और वो अल कायदा और तालिबान ने न केवल पाकिस्तान के नाक में दम किया, बल्कि अमेरिका को भी WTC पर हमला तक करके मारा। फिर भी दुनिया की बड़ी शक्तियां इससे सबक नहीं लेती है। ये बातें नरेंद्र मोदी के भाषण का सार था। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के इस आमंत्रण को ठुकराना एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और साथ ही एक और घटना घटी जो दुर्भाग्यपूर्ण थी भारत में, कि जब प्रधानमंत्री के इस वार्तालाप जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई 35 मिनट की, उसको ब्रीफ करने के लिए भारतीय विदेश सचिव ने पत्रकार वार्ता किया। उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश, मीडिया के सामने आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट, व्हाइट हाउस के एक ट्वीट को सामने रखकर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने केवल टैरिफ के बारे में बताया कि हम इस बारे में ऐसे ऐसे केवल व्यापारिक बातें हुई।
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने इस बात को उजागर किया कि जिस ट्वीट को, जिस बयान को, व्हाइट हाउस के जिस बयान को जयराम रमेश दिखा रहे थे, वो बयान प्रधानमंत्री के जनवरी दौरे के संदर्भ में दिया गया था, तो फिर कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। शर्मिंदा हुए जयराम रमेश, न केवल खुद शर्मिंदा हुए बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदा किया। एक बिहार में कहावत है, हरबरी बिया कनपट्टी सिंदूर, मतलब प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो गए कि सबसे पहले टेक्स्ट देखा ही नहीं कि भाई जो विदेश मंत्रालय ने जो नोट जारी किया है उसको देखा नहीं, व्हाइट हाउस के तरफ से स्टेटमेंट का इंतजार किया नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का इंतजार नहीं किया, अमेरिकन विदेश मंत्रालय का जो ब्रीफिंग होती है उसका इंतजार नहीं किया, और लगे हाथ एकदम जो है फेक आरोप लगाना शुरू किया। तो इससे निश्चित रूप से भारत में विपक्ष का जो नैरेटिव है उसको नुकसान पहुंचाया है जयराम रमेश ने। कहीं ना कहीं आप याद कीजिए इस संदर्भ में शशि थरूर के बयान को। शशि थरूर ने एक बात के सावधानी बरतने की सलाह भारत में विपक्ष को दिया कि जब आप हर बात का विरोध करेंगे तो आपके सच्चाई के साथ जो विरोध होगा उस पर भी लोग शक करेंगे। तो ऐसे ही गतिविधियों से जब सरकार गलती करती है तब जब आप विरोध करते हैं तो उसको भी जनता शक की नजर से देखती है कि लगता है कि केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, तो वो ऐसी ही परिस्थितियों में पैदा लेता है। इसीलिए सरकार के अच्छे कामों का समर्थन भी करना चाहिए, समर्थन नहीं कर सकते तो चुप रहना सीखना चाहिए। ये आज के दिन जयराम रमेश को सलाह होगी। लेकिन सबसे बड़ी घटना यह रही कि जिस प्रकार से भारत ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया, नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया, यह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उस दर्द को दिखाता है जिस विश्वास के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री का एक जिसे हम कहते हैं बोनोहोमी, जो सलाम ट्रंप और हाउडी मोदी का जो जिस प्रकार का पिछले कार्यकाल में जो संबंध बना था मोदी और ट्रंप का, जो एक कॉम्बिनेशन बना था जिसका कि प्रभाव वैश्विक प्रभाव पड़ा था, पूरे दुनिया पर, पाकिस्तान पर पड़ा था। पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने की स्थिति में पहुंच गया था। उस परिस्थिति को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के लिए केवल कॉम्प्रोमाइज किया, केवल ईरान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश का गलत इस्तेमाल ट्रंप कर रहे हैं, इसलिए केवल कि जिससे कि जब ईरान पर वो कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई, अब इसमें कड़ी कार्रवाई भी पर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि दुनिया में जितने भी आतंकवाद का जन्म होता है, जन्म के जड़ में अमेरिका की कार्रवाई ही होती है। चाहे वो जन्म बगदादी का हुआ हो, चाहे वो जन्म ओसामा बिन लादेन का रहा हो, चाहे वो मुल्ला उमर का रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान में सरकार प्रायोजित आतंकवाद का रहा हो। सोवियत संघ को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पाकिस्तान के जमीन का, पाकिस्तान की जो पहचान है इस्लामिक जगत में, उसका जिस प्रकार से दुरुपयोग किया था अमेरिका ने, उसका परिणाम पाकिस्तान भी भुगता, भारत को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री के शब्दों में वो दर्द था जो दर्द भारत को पाकिस्तान के माध्यम से मिलता रहा है, और उस दर्द में कहीं ना कहीं अमेरिका की भी बराबर की भूमिका होती रही है। तो इस बात को आज के दिन याद करने की आवश्यकता है, और एक बहुत बड़ा सबक है भारत जैसे देश के लिए कि दुनिया में कभी भी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, कोई आपका सगा नहीं होता, सब मतलब के यार होते हैं, चाहे वो सोवियत संघ हो, चाहे वो अमेरिका हो। समझ इसका निष्कर्ष यही है कि भारत को इतना मजबूत करने की आवश्यकता है। सबक एक ही है कि भारत को इतना मजबूत करने की आवश्यकता है कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर न देख सके और न भारत को किसी भी अन्य देश की आवश्यकता पड़े। आज बताइए, आज व्लादिमीर पुतिन को किसी अन्य राज्य की देश की आवश्यकता है क्या यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए?
तो भारत को भी पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई भी इस तरह की ऐसी शक्तियां जो भारत के हित को नुकसान पहुंचाना चाहती है, भारत को किसी अन्य देश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा सबक है। इस सबक से आने वाले, केवल इस मोदी की सरकार नहीं बल्कि आने वाले दिनों में जिस किसी भी दल की सरकार बनती है उसके लिए बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि धोखा सबने खाया है। 62 में जवाहरलाल नेहरू ने भी धोखा खाया, राजीव गांधी की सरकार ने धोखा खाया, पीवी नरसिम्हा राव ने धोखा खाया। जब परमाणु विस्फोट करने वाली थी, परीक्षण होने वाला था, अमेरिका ने रोकवा दिया था। तो कई बार भारत को अपने हित को सुरक्षित रखने में काफी परेशानी हुई, केवल इसलिए हुई कि भारत ये मानकर चलता रहा कि ये हमारा सगा है, दोस्त है। ऐसा नहीं रहा। 1962 में भारत के साथ जो चीन का व्यवहार रहा, उसके पीछे सोवियत संघ की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन वही सोवियत संघ 1971 के युद्ध में हमारे साथ खड़ा था। इसलिए खड़ा था कि उस समय में सोवियत संघ का हित अमेरिका को रोकने में था। लेकिन 1962 में चाइना की मदद करने में सोवियत संघ का हित था। इसीलिए सोवियत संघ 62 में हमारे साथ नहीं था, 71 में हमारे साथ था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धोखा दिया है पहलगाम के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है भारतीय कूटनीति के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।